आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQs जो कि आपकी NCERT क्लास 6 के चैप्टर 4 से बनाए गए हैं, जिसका नाम है मैप्स। ये मेरी गारंटी है आपसे, अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं तो उसके बाद आपको वो चैप्टर भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन MCQs के हेल्प से आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। फिर भी अगर आपका मन करे तो आप ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर चेक कर सकते हैं। कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नया है या फिर आपको नहीं आ रहा है। इसी तरह हमने आपके चैप्टर 1, 2 एंड 3 भी कवर किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एंड आई एम आकांक्षा। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं और जिसके साथ पिक्चर की ज़रूरत है वहाँ पिक्चर भी लगी है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, 1 सेकेंड, A dash is a representation or a drawing of Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. बहुत ईजी है, समझ भी आ गया होगा, पिक्चर भी देख गए है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि उस चीज़ को हम क्या कहते हैं जिसे हम जब हम ज्योग्राफिकल एरिया को, एक अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको ड्रॉ करते हैं एक फ्लैट सरफेस के ऊपर एंड विद स्केल, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एरिया फॉर एग्जांपल हम अपने घर के आसपास का एरिया को क्या कर रहे हैं, एक फ्लैट पेपर पे दिखा रहे हैं। तो हमने ऐसे दिखाया है कि यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, उसके आगे एक ट्री है, उसके आगे एक कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे कोई शॉप है, यहाँ एक स्कूल है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक ज्योग्राफिकल एरिया अर्थ के सरफेस को हमने एक फ्लैट सरफेस पे दिखा दिया है एंड विद स्केल। अब स्केल से क्या मतलब है, जैसे कि अब अगर 10 मीटर्स ये रास्ता जो है, ये वाला, ये 10 मीटर्स का है, तो बट हम एक्चुअली ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते कि 10 मीटर्स का हम बना दे पेपर पे, तब तो बहुत बड़ा पेपर चाहिए फिर, ठीक है। तो हमने दिखाया कि 10 मीटर्स को हमने दिखाया है कि 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, कि जो हमारा 10 मीटर्स की रोड है वो पेपर पे शो हुई है एज 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेकेंड, तो ये इसका आंसर क्या होगा, क्या ये मैप है, ग्लोब है या फिर पिक्चर है? तो आंसर हो गया मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When many maps are put together we get an dash। जब बहुत सारे मैप्स को हम साथ में लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखो, साथ में लगाने से बुक बन जाती है ऑफ कोर्स, लेकिन हम उसको बुक नहीं बोलते हैं, एक स्पेशल नेम है। जब मैप्स को हम साथ में करते हैं तो उसे ग्लोब भी नहीं कहते, उसे मैप्स भी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं एटलस। बहुत सारे स्कूल्स में जो है स्कूल वाले प्रोवाइड भी करते हैं एटलस। क्वेश्चन नंबर 3, मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि पर्पस यही है, जल्दी से फिनिश करना है सब कुछ कवर करते हुए। तो मैप्स जो है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये ट्रू और फॉल्स में बताना है कि मैप्स हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं ग्लोब से, तो ये ट्रू है। मैप अगर देखोगे तो किसी एरिया का ज़्यादा आप जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन ग्लोब में वो एरिया ढूंढोगे तो शायद वो एरिया भी ना मिले, ठीक है, छोटा एरिया अगर हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड। वो मैप्स जो हमें माउंटेन्स के बारे में बताएं, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, रिवर्स, ओशंस के बारे में, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये हमारे अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज है ना, फिजिकल फीचर है। माउंटेन का क्या मतलब है, वो लैंड जो बहुत ऊंची है, ऊंची इन द सेंस कि उसमें एक पीक है, ठीक है। प्लेट्यू क्या होता है, एक टेबल फॉर्म में हमारी लैंड है, कहाँ पे पानी है, तो ये फिजिकल फीचर है अर्थ का। तो अगर फिजिकल फीचर हम दिखा रहे हैं तो ऑफ कोर्स है आंसर क्या होगा, फिजिकल मैप। फिजिकल फीचर जो दिखाए तो वो फिजिकल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called dash। अब वो मैप जो किसी स्टेट को दिखाते हैं, सिटीज़ को दिखाते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज दिखाएंगे कि स्टेट्स के बीच में बाउंड्रीज दिखाएंगे या कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री दिखाएंगे, तो ऐसे मैप्स जो ये सब शो करते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल मैप। क्योंकि ये जो हमारी बाउंड्री है ये पॉलिटिकली फॉर्म्ड है, ये एक्चुअली में फिजिकली फॉर्म नहीं हुई है, हमें बस दिखाने के लिए है, पॉलिटिकली फॉर्म है, ठीक है, कि ये बीजेपी अंडर रूल स्टेट है, ये वाला रूल, ये इतना एरिया जो है ये इंडिया का है। तो ये पॉलिटिकली जो है बाउंड्रीज बनी हुई हैं, तो उन चीज़ों को जो मैप दिखाए वो पॉलिटिकल मैप। Next question number 6, some maps focus on specific information such as road maps,
rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries etc are known as। कुछ ऐसे मैप्स जो हमें स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताए, एक मैप जो सिर्फ रोड के बारे में बता रहा है कि कहाँ पे कौन सी रोड है, या एक मैप जो सिर्फ रेनफॉल के बारे में बता रहा है कि किस एरिया में कितना रेनफॉल है कहाँ नहीं है। तो ये क्या है, हमारे मैप्स ऐसे जो होते हैं ना वो थीम बेस्ड होते हैं, एक थीम पे होते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं थीमेटिक मैप। सो करेक्ट आंसर इज D, option D, thematic maps. Next question number 7. What are the three components of maps? अब maps के बारे में जब हम बात करते हैं तो तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैप को जब देखते हैं तीन चीज़ों की हेल्प से देखते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ पहले ही आंसर, जिसको आता होगा वो पॉज करके पहले अपना आंसर यहाँ पे करेक्ट कर ले, ठीक है। तो आंसर है हमारे यहाँ पे डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। जब हम एक मैप देखते हैं तो उससे हम किस बारे में हम बात करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है। पहली चीज़ की डिस्टेंस के बारे में पता चलता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक रोड जो 10 मीटर्स की है ना। अब डिस्टेंस भी हमें पता चलता है क्योंकि हम स्केल का यूज़ करते हैं, स्केल के बारे में भी बताया था। तो 10 मीटर्स की रोड को हमने दिखा दिया 1 सेंटीमीटर में, है ना। तो अगर हम वो रोड देखेंगे, रोड बनी हुई है, फिर हमने देखा स्केल देखा, अच्छा 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 मीटर्स की रोड है, ठीक है। तो एक तो ये डिस्टेंस का पता चलता है, उसके बाद डायरेक्शन का पता चलता है कि कहाँ लेफ़्ट मुड़ना है, कहाँ राइट मुड़ना है, किस नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के लिए कहाँ मुड़ना होगा, ये सब पता चलता है। थर्ड चीज़ जो है, हम सिम्बल्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ट्री का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वेल है तो वेल के लिए एक ऐसे ब्लैक सा सर्कल यूज़ होता है, ठीक है। ये ऐसे ब्लैक इसमें फिल होता है, तो ये हम वेल के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसे सिंबल्स की बात करते हैं। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ये तीन कंपोनेंट्स हैं मैप के। नेक्स्ट है डैश इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो जो रेशियो होता है ना, कि जो एक्चुअली डिस्टेंस है रियल लाइफ में, जो 10 मीटर का डिस्टेंस था जो भी बात करी थी, लेकिन हम मैप में दिखा रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका जो रेशियो है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है स्केल, रेशियो, डिस्टेंस, रेंज। तो हमें पता है जो हमारा ओरिजिनल है वो हम ओरिजिनल को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसको कन्वर्ट करते हैं, 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर करके लिखते हैं, तो हम उस चीज़ को कहते हैं स्केल। Next question number 9. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a। देखो जब स्केल की बात करते हैं तो स्केल दो तरीके के होते हैं, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। तो जब हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इतने इतने बड़े बड़े डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, 500 किलोमीटर्स, है ना। तो 500 किलोमीटर्स के लिए हमें और छोटा छोटा जो होता है वो बनाना होगा, स्केल लेना होगा और स्मॉल स्केल करके दिखाना होगा। फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर्स है तो हम उसको दिखा रहे हैं 5 सेंटीमीटर से, ठीक है। कि एक कंट्री में ये वाली सिटी है, दूसरी कंट्री में वो वाली सिटी बी है, तो सिटी ए और सिटी बी में कितना डिस्टेंस है, तो 500 किलोमीटर्स है। बट हम उसे नहीं दिखा सकते इतना बड़ा, हम दिखाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं स्मॉल स्केल, ठीक है। कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया देखो, 500 किलोमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, है ना। तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं ऐसे मैप्स में। अब लार्ज स्केल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अब वो देखो क्वेश्चन है, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज़ अ डैश। जब हम विलेज और टाउन ये सब चीज़ें दिखाते हैं तो फॉर एग्जांपल इसमें हमें 500 मीटर्स दिखाना है, ठीक है। 5 किलोमीटर्स था पहले, अब है 500 मीटर्स, तो हम उसको दिखा रहे हैं 5 सेंटीमीटर से। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल क्यों हुआ, अब इसमें हमें चीज़ें बहुत डिटेल, लार्ज स्केल मैप जो होती है ना, इनमें हमें चीज़ें डिटेल में दिखती हैं, ज़्यादा समझ आती हैं। वो जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, ठीक है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती इन मैप्स में, ज़्यादा कुछ नहीं दिया होता उनमें। लार्ज स्केल मैप्स में बहुत चीज़ें मिलती हैं जानने के लिए। नेक्स्ट है 11th, द एरो विच शोज द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द डैश लाइन। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ को एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रही है तो नॉर्थ लाइन ही कहेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट दे आर कॉल्ड। अब हमें पता है जब मैप की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उन डायरेक्शंस को एक नेम दिया गया है, वो नेम क्या है। अपोजिट पॉइंट्स, मीटिंग पॉइंट्स,
कार्डिनल पॉइंट्स या फिर डायरेक्शन पॉइंट्स। तो आंसर है इसका सी, कार्डिनल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंपास मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स डैश डायरेक्शन। जैसे कि अब हमारा ये कंपास होता है, ठीक है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो हमेशा जो हमारा नीडल होता है ना वो ऐसे रहता है, तो वो हमेशा फेस कर रहा होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैप्स हैव अ, क्वेश्चन नंबर 14, मैप्स हैव अ डैश लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। अब मैप की एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो जिसे कोई भी समझ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपके पास एक दिल्ली का मैप है, आप जो दिल्ली में कभी भी नहीं आए हैं लेकिन उसे मैप रीडिंग आती है, तो वो आपके दिल्ली का मैप जो है पता कर लेगा, वो दिल्ली में घूम सकता है, उसे पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी जगह है। तो ऐसे लैंग्वेज होती है। देखो बहुत सारी कंट्रीज़ ने साथ में आके अग्री किया है कि एक लैंग्वेज बनाई है मैप्स के लिए। लैंग्वेज से मेरा मतलब है कुछ सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सली है, जो सबको पता है कि रोड के लिए यही सिंबल है, फॉरेस्ट के लिए यही है, रिवर के लिए यही है। तो जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो एक तो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब थोड़े सिंबल्स देख लेते हैं। देखो जैसे रेलवे के लिए ये ऊपर जो 3 लाइन है ये रेलवे के लिए है, ठीक है। ये रोड्स के लिए रोड ऐसे दिखाए जाएंगे, बाउंड्रीज जो है इंटरनेशनल ऐसी होंगी, स्टेट के बीच की बाउंड्रीज ऐसी होंगी, डिस्ट्रिक्ट्स के बीच की बाउंड्रीज ऐसी होंगी, रिवर को हम इस तरीके से दिखाएंगे, वेल को ऐसे दिखाएंगे। तो दुनिया में कहीं भी जाओगे रिवर ऐसी, किसी भी मैप में रिवर ऐसे ही बना होगा, वेल ऐसे ही बना होगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लिए PO लिखा होगा, PTO जो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO लिखा होगा, और ग्रेव यार्ड के लिए कुछ ऐसा बना होगा, ट्रीज़ के लिए कुछ ऐसा बना होगा, एंड ग्रास के लिए ऐसा, ठीक है। तो दुनिया के किसी भी मैप में यही सिंबल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ डैश इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। अब कुछ ऐसी ड्राइंग है जिसको आप अपने मेमोरी के बेस पे बना रहे हो, ठीक है, कुछ स्केलिंग नहीं है, बस अपने हिसाब से अंदाजे से बना रहे हो, तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फ्रेंड है, वो आपको अपने घर बुला रहा है, आप पहली बार उसके घर जा रहे हो, तो उसने आपको एक पेपर में ना, हम ऐसे करते थे स्कूल में, मैंने बहुत लोगों के ऐसे एड्रेस लिए हैं और दिए हैं कि ये मेरा घर है, हाउस, ठीक है, मेरे हाउस के सामने एक इतना बड़ा पार्क है, ठीक है, ये हमारा स्कूल है, तो तुम जब स्कूल से आओगे पार्क से ऐसे आना, ठीक है, ऐसे आना, तो तुम मेरे घर पहुंच जाओगे। यहाँ पे एक जनरल स्टोर है, उससे पूछ लेना, उसको भी पता है मेरा घर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैप्स अगर आप बना रहे हो, ठीक है, जिसमें कोई स्केलिंग नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही बना रहे हो नॉर्मल सी ड्राइंग, ठीक है, तो हम जो मेमोरी बेस पे खुद याद कर करके जितना याद आ रहा है आपको, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्केच, जो मेमोरी बेस पे हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें स्केल का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ डैश इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। एक स्मॉल एरिया को जब हम लार्ज स्केल पे दिखाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। ब्लू कलर का यूज़ होता है क्या दिखाने के लिए, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स या फिर प्लेन्स। तो आपने देखा होगा ब्लू ब्लू जब हमने सिंबल्स देखे थे, अच्छा उन सिंबल्स को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। तो वो सिंबल्स में ब्लू कलर का यूज़ हुआ था वाटर बॉडीज़ के लिए। वाटर बॉडीज़ मतलब रिवर, टैंक, पॉन्ड, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ कंपास इज यूज्ड डैश। अब कंपास का यूज़ क्यों होता है, टू शो सिंबल्स, सिंबल्स दिखाने के लिए, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, या फिर टू मेजर डिस्टेंस। अब मेजर तो नहीं करता है, मेजर तो नहीं होता है, सिंबल्स भी नहीं दिखाता है, तो हम डायरेक्शंस देखने के लिए कंपास का यूज़ करते हैं। सो डन एंड डन। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। प्रीवियस चैप्टर्स देखने के लिए आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहें और फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कैसी है वीडियो, कैसी नहीं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आपको कोई डिमांड है तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।